क्योंगजू पेशेंट को देखने आती है तो वो पेशेंट लीगन होता है। क्योंगजू कहती है क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें किस तरह का दर्द हो रहा है। तो लीगन कहता है तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो तो प्लीज किसी न्यूरो सर्जन को बुलाओ। क्योंगजू कहती है तुम्हारे सीटी स्कैन के रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे तुम्हें दर्द हो, और हम पेन किलर्स सिर्फ क्रिटिकली बीमार पेशेंट्स को ही देते हैं। तो लीगन कहता है मैं 15 साल से बीमार हूँ, तो प्लीज मुझे पेन किलर्स दे दो, मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाएगा। क्योंगजू नर्स से कहती है मुझे एक हथौड़ा ला कर दो, क्योंकि पेन किलर देने से पहले मुझे इसका हाथ तोड़ना पड़ेगा। तो लीगन कहता है तुम्हें क्या पता कि दर्द क्या होता है, प्लीज यहाँ पर किसी ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जो कि मेरी बातों को समझ पाए। क्योंगजू कहती है तुम भी जानते ही होगे कि ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है जो कि तुम्हारे न्यूरोसिस की वजह से हुआ है। तुम्हें सचमुच में दर्द नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे न्यूरोसिस द्वारा बनाया गया नकली दर्द है। पर लीगन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता है, वो बस पेन किलर की जिद पर अड़ा होता है। तो क्योंगजू उसके लेफ्ट हैंड पर जोर का चिमटी काटती है जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। लीगन काफी गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो क्योंगजू कहती है तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुम्हारे राइट हैंड में अब दर्द तो नहीं है ना। तुम 10 साल से यहाँ पर रेगुलरली आ रहे थे पर अब नहीं आते हो, अब तुम सिर्फ तभी आते हो जब तुम्हारे हाथ में दर्द होता है। लीगन कहता है मैंने पिछले 10 सालों में हर चीज ट्राई कर लिया पर कुछ भी नहीं बदला, आखिर मुझे क्या करना होगा जिससे मैं अपने दर्द से छुटकारा पा सकूंगा। क्या तुम बता सकती हो कि मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, 10 साल, 20 साल या फिर मरने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। क्योंगजू कहती है मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती पर अगर तुम अपना ट्रीटमेंट कराते रहे तो धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो लीगन कहता है मुझे मेरे हाथ के दर्द से छुटकारा मिल भी जाए पर मेरी उन बुरी यादों का क्या जिनसे मुझे हर पल दर्द होता रहता है। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं अपनी आत्मा तक को बेच देता उन यादों को भुलाने के लिए। फिर लीगन वहाँ से जाने लगता है तो क्योंगजू कहती है तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है तो तुम कहाँ जा रहे हो। लीगन कहता है तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। वो जाने लगता है तो क्योंगजू पूछती है क्या तुमने अपनी फर्स्ट लव से मिलने का डिसाइड किया। तुम इतने ज्यादा ट्रॉमा में हो कि तुम्हें अपनी फर्स्ट लव से मिलने में डर लग रहा है, सही कहा ना। अगर तुम बिना डरे उससे मिले तो शायद कुछ अच्छी यादें बना पाओगे। उसकी बातें सुनकर लीगन कहता है उससे मिलने के बाद कहीं अगर मेरी अच्छी यादें भी बुरी यादों में बदल गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। क्योंगजू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है तो लीगन चला जाता है। नर्स कहती है वो तो चला गया, अब हम क्या करें। तो क्योंगजू कहती है उसने कहा था ना कि वो ठीक है तो उसे छोड़ो, तुम दूसरे पेशेंट्स को देखो। क्योंगजू लीगन का रिकॉर्ड चेक करती है तो उसको पता नहीं चल पाता है कि लीगन की बुरी यादें क्या है क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं था। लीगन नाम देखकर उसको याद आता है कि उसने लगेज पर भी यही नाम देखा था। इससे क्योंगजू को समझ आ जाता है कि जिसके साथ उसका लगेज एक्सचेंज हुआ था ये वही आदमी है। अगले सीन में हम लीगन को गुबोंग के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। गुबोंग कहता है अबे साले तू रीयूनियन पर जाना क्यों नहीं चाहता है, अपनी फर्स्ट लव से मिलने का तेरे पास यही एक मौका है, अगर तूने ये मौका गवा दिया तो शायद तू उससे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। लीगन कहता है अपना मुंह बंद कर, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाने वाला। तो गुबोंग कहता है आखिर मेरी बातें तेरे भेजे में घुस क्यों नहीं रही है, तू आखिर इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, तुझे बस जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही होगा, वो तुझे रिजेक्ट कर देगी पर तेरे मन में रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि काश मैं रीयूनियन पर चला गया होता और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दिया होता। लीगन कहता है मैं जिस तरह से रहता हूँ मुझे खुद से नफरत है और मेरे पास जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए क्या तू मेरा एक काम करेगा, तू कल रीयूनियन पर चला जा और उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करना जिसने 15 साल पहले मेरी जान बचाई थी, प्लीज यार मेरी मदद कर दे, मना मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीगन को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। वो क्योंगजू का वॉइस मैसेज सुनता है, उसने कहा होता है मैं वही डॉक्टर बोल रही हूँ जिससे तुम आज हॉस्पिटल में मिले थे और तुम्हारे पास जो लगेज है वो मेरा ही है, मैंने इतनी रात को लगेज के लिए कॉल नहीं किया है, बिना जाने समझे कि किस बुरी याद की वजह से तुम ट्रॉमा में हो मैंने तुमसे काफी कुछ कह दिया था
पर मैंने तुम्हारे दर्द के सीरियसनेस को कम नहीं आंका था। मैं वही घिसी पिटी बात कहकर गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहती कि टाइम के साथ तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसीलिए तुम कभी भी अपसेट फील करो तो मुझसे मिलने आ जाना। तुम अपनी बुरी यादों को भूल तो नहीं पाओगे, पर उन यादों के साथ धीरे धीरे जीना सीख जाओगे। इस वॉइस मैसेज को सुनकर लीगन को थोड़ा अच्छा फील होता है। वो रोने लग जाता है। क्योंग जो हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तो उसको लीगन का मैसेज आता है। उसने कहा होता है, मैं कल सुबह तुम्हारा लगेज देने हॉस्पिटल आ जाऊंगा। इस मैसेज को देखकर क्योंगजू थोड़ा खुश हो जाती है। अगले दिन लीगन लीशिन को लेकर हॉस्पिटल आता है। लीशिन को रियूनियन का इनविटेशन कार्ड मिलता है तो वो कहता है, मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है। मैं पूरे टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, इसीलिए कोरिया में मेरा कोई क्लासमेट नहीं है। क्या मैं रियूनियन में आकर सबको बता दूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ? इससे तुम्हारा स्टेटस काफी अच्छा हो जाएगा। लीगन उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और उससे इनविटेशन कार्ड छीन लेता है। तो लीशिन कहता है, तुम बहुत ही अजीब हो। फिर वो गाड़ी से उतर जाता है और कहता है, मेरे एक बार ही मैसेज करने पर मुझे लेने आ जाना, समझे? फिर वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लीगन गाड़ी पार्क करके क्योंगजू को लगेज वापस करने के लिए कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाती है क्योंकि क्योंगजू हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने आई होती है। डायरेक्टर कहते हैं, हमारे ब्रेन रिसर्च सेंटर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हॉस्पिटल का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अगर हमने इस बजट को सिक्योर नहीं किया तो हमें ब्रेन रिसर्च सेंटर बंद करना पड़ेगा। हम अपनी आगे की रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग में बिठा लो कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लीशिन प्रोफेसर हान से मिलने आया होता है। लीशिन को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो थेरेपी सेशन के लिए आता रहता है, पर उसने प्रोफेसर हान को ये बात उसकी फैमिली मेंबर्स को बताने से मना किया है। लीशिन टेबल के ऊपर एक फाइल देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है बैड मेमोरी इरेजर। प्रोफेसर हान वो फाइल ले लेते हैं और कहते हैं ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। लीशिन पूछता है, क्या बुरी यादों को मिटाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो प्रोफेसर हान कहते हैं, बुरी यादों को हम मिटा तो नहीं सकते, पर एक तरीका है जिससे उन यादों को छुपाया जा सकता है। ये सुनकर लीशिन काफी हैरान रह जाता है। प्रोफेसर हान कहते हैं, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो तुम चले जाओ। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि लीगन को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ पर है और उसको बताती है कि वो उसका लगेज लेकर वहाँ पर पहुँच रही है। 10 मिनट में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो जिस चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक डॉक्टर उसको प्रेजेंटेशन रूम में लेकर जा रहा होता है, पर वो गलती से फिसल कर नीचे गिर जाता है और जिस बॉक्स में चूहा था वो भी नीचे गिर जाता है, जिससे वो चूहा बाहर निकलकर भाग जाता है। तो क्योंगजू अपने जूनियर डॉक्टर के साथ उस चूहे को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है। क्योंगजू का वेट करते करते 10 मिनट से ज्यादा हो गया होता है तो लीगन उसको कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाती है क्योंकि वो चूहे को पकड़ने में लगी होती है और वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाली होती है। उसी वक्त चूहे के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन आती है जिससे डरकर वो हॉस्पिटल के बाहर भागने लगता है। तभी वहाँ पर लीगन गाड़ी लेकर आता है तो वो चूहा टायर के नीचे आ जाता है, जिससे चूहा रेस्ट इन पीस हो जाता है, मतलब कि उसकी जान चली जाती है। ये देखकर क्योंगजू बहुत ज्यादा शॉक में होती है। लीगन गाड़ी से बाहर आता है तो टायर के नीचे चूहा मारा पड़ा देखता है तो वो कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने आज ही गाड़ी धुलवाई थी। फिर वो क्योंगजू से कहता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्योंगजू कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर किसी की जान चली गई है? लीगन पूछता है, क्या ये तुम्हारा चूहा था? देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये चूहा ही अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, तो बताओ कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। ये सुनकर क्योंगजू को गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है, वो एक चूहा है तो क्या तुम उसे लिविंग बीइंग नहीं मानोगे? तुमने क्या कहा, मुझे कंपनसेट करोगे? तो बताओ कितना दोगे? तुम्हारे लिए वो बस एक चूहा था पर मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था, पर तुम जैसे इंसान के लिए आज इसने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है? क्या तुम कभी भी किसी के लिए खास इंसान रहे हो? लीगन कहता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मुझसे ज्यादा ये चूहा काम का था? क्योंगजू कहती है, लास्ट टाइम तुमने मुझसे जो पूछा था क्या तुम्हें उसका जवाब चाहिए? तुम अपनी बुरी यादों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकोगे जब तक कि तुम मर नहीं जाते। क्योंगजू उस चूहे को उठाती है और अंदर चली जाती है। क्योंगजू ने लीगन से जो कुछ भी कहा था लीशिन ने भी सुना। लीशिन लीगन को क्योंगजू की बातों की वजह से रोते हुए देखता है। क्योंगजू प्रेजेंटेशन देने आती है तो उस मरे हुए चूहा को दिखाकर कहती है, ये है चूहा नंबर 107 जिसके ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, पर 30 मिनट पहले एक एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन हमने इसकी सारी बुरी यादों को मिटा दिया था, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी अच्छी यादों के साथ चल बसा। इसने इंसानियत के खुशहाल भविष्य के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसकी मौत को ऐसे जाया मत जाने दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें एक और मौका दे। ये एक्सपेरिमेंट चूहा के ऊपर सफल रहा था, तो अगर आप हमें इजाजत देंगे तो इस बार हम ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान के ऊपर करेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर हान पूछते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा, तो क्योंगजू कहती है मेरी नजर में एक आदमी है। फिर हम लीशिन को अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए देखते हैं। वही लीगन के दिमाग में क्योंगजू ने जो कुछ भी कहा था वही सब चल रहा होता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो लीशिन को वहीं पर छोड़ देता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं क्योंगजू को इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन मिल जाता है। अगले दिन जब लीशिन एजेंसी आया होता है, तो वो मिस्टर होंग से कहता है मैं इस एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करवाऊंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मिस्टर होंग उसके भाई की हमेशा बेइज्जती करता रहता है। लीगन जब घर आता है तो उसकी मॉम उसको खाना खाने को कहती है, पर वो नहीं खाता है और अपने रूम में चला जाता है। हमें पता चलता है कि आज उसकी मॉम ने उसका फेवरेट खाना बनाया था। हमें समझ आ जाता है कि लीगन के मॉम डैड और उसका भाई उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, पर दिखा नहीं पाते हैं। इसी वजह से लीगन के मन में ये बात बैठ गई है कि उसके परिवार वाले उससे जरा भी प्यार नहीं करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लीगन पानी में गिरता है और उसके सिर से खून बह रहा होता है। लीशिन लीगन को हॉस्पिटल लेकर आता है। क्योंगजू को पता चलता है कि लीगन ब्रिज से रिवर में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सिर में काफी चोट आई है। लीगन को जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। प्रोफेसर हान लीशिन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लीशिन कहता है प्रोफेसर प्लीज मेरी मदद करिए। फिर हम उन दोनों को प्रोफेसर हान के कैबिन में देखते हैं। उन दोनों में क्या बात हुई हमें नहीं बताया जाता है। प्रोफेसर हान कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीगन की सर्जरी चल रही होती है और वहाँ पर क्योंगजू भी मौजूद होती है। क्योंगजू के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि मैंने इससे जो कुछ भी कहा था, कहीं उस वजह से इसने सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की। यहाँ पर लीगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, उसकी सभी बुरी यादों को मिटा दिया जाता है। लीगन के आंखों से आंसू आने लगता है, तो क्योंगजू आंसू पोंछ देती है। लीगन को वो लड़की याद आती है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। उसकी थोड़ी सी आंखें खुलती है और वो अपने सामने क्योंगजू को देखता है। अगले दिन जब क्योंगजू लीगन को देखने आती है तो वो अपने बेड पर नहीं होता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। तभी वो साइड में देखती है तो वो खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहा होता है। क्योंगजू कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कहाँ पर हो, क्या तुम्हें कुछ भी याद है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, तो क्योंगजू कहती है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना। लीगन कहता है हाँ मुझे याद है, हम फाइनली मिल गए। फिर वो उसको हग कर लेता है, जिससे क्योंगजू शॉक्ड हो जाती है। लीगन कहता है कैसी हो मेरी फर्स्ट लव। ये सुनकर तो क्योंगजू और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।